कई बरसों की बात है। एक गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था। वो जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां तोड़कर लाता था और गांव में बेचता था। वो आदमी गरीब था लेकिन दिल से अमीर था। वो आदमी रोज की तरह सूखी लकड़ियां काट रहा था। तभी एक साधु उसके पास आया और उससे पीने के लिए पानी मांगा। क्यों नहीं साधु जी, जरूर। साधु ने पेट भर पानी पिया और उस आदमी को धन्यवाद कहा। साधु ने जब आदमी की ओर देखा तो आदमी उदास था। उसने उदासी का कारण पूछा। साधु जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। सूखी लकड़ियाँ बेचकर गुजारा करता हूँ, लेकिन कभी कभी हमको भूखा ही रहना पड़ता है। साधु को बात समझ आई और साधु ने कुछ चमत्कार किया और उसके हाथ में एक मूर्ति प्रकट हुई। ये लो बेटा, लक्ष्मी जी की मूर्ति। ये तो सिर्फ एक मूर्ति है, मैं इसका क्या करूँगा? अरे बेटा, ये कोई मामूली मूर्ति नहीं है, ये जादुई मूर्ति है। क्या कहा? जादुई मूर्ति? हाँ बेटा, जादुई मूर्ति। इसे तुम जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। वो आदमी घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। फिर उसने मूर्ति को पूजा घर में रख दिया और अपनी पत्नी से कहा, सुनो भगवान, इस मूर्ति से क्या मांगना चाहती हो? उसकी पत्नी ने 2 वक्त का खाना मांगा। उसके सामने खाना आ जाता है। दूसरे दिन वो आदमी सूखी लकड़ियां तोड़ने जंगल चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद उसकी पत्नी मूर्ति से बड़ा सा घर, टेबल, कुर्सियां आदि मांगती है। उसके घर का माहौल बदल गया था। वो आदमी वापस आया तो वो चौंक गया कि मेरा घर कहाँ गया। तभी वो समझ गया कि ये सब जादुई मूर्ति का कमाल है। उन्होंने जादुई मूर्ति से सारी जरूरत वाली चीजों को हासिल कर ली थी। कुछ दिन बाद एक साधु उसके दरवाजे पर आया और आवाज देता है, सुनो बेटा, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। कौन कमबख्त है जो पानी मांग रहा है? पता नहीं, कोई भिखारी लगता है। भगाओ उसे यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से, यहाँ पानी नहीं मिलेगा तुमको। फिर साधु नाराज होकर वहां से चला जाता है। उस औरत को भूख लगती है और जादुई मूर्ति से खाना मांगती है। इस बार उसको खाना नहीं मिलता। फिर वो आदमी ने भी खाना मांगा, लेकिन इस बार भी उसको कुछ नहीं मिला। फिर वो आदमी सोचता है कि दरवाजे पर जो आदमी आया था, कहीं वो साधु बाबा तो नहीं। तभी वो दौड़ते हुए साधु बाबा की तरफ जाता है और दोनों हाथ जोड़कर साधु बाबा से माफी मांगता है। गुरुजी, मुझे माफ कर दो, बहुत भारी गलती हो गई। मेरी पत्नी आपको पहचान नहीं पाई। चलो साधु, मेरे घर चलते हैं, मैं तुमको पानी पिलाऊंगा। नहीं बेटा, अब कोई फायदा नहीं। तुम अच्छे आदमी थे, इसलिए वो मूर्ति तुम्हारा साथ दे रही थी। अब वो मूर्ति तुम्हारे कुछ काम की नहीं। धन आते ही तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई। फिर वो साधु वहां से चला जाता है।